इस वक्त की बड़ी खबर है। कोचिंग विवाद में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फैसल खान के मकान मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मकान मालिक आर प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। विवाद में मकान मालिक की भूमिका की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फैसल खान जिस मकान में अपना खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उस मकान मालिक को पूछताछ के लिए पुलिस ने नोटिस दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि जो पूरा विवाद हुआ, उस विवाद में मकान मालिक की क्या भूमिका है, उसको जांचने के लिए पुलिस ने नोटिस दिया है। प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता पटना से। प्रशांत, रोशन आनंद ने भी आर प्रसाद की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, मकान मालिक की भूमिका पर सवाल उठाए, सीधा आरोप लगाया। क्या कुछ नोटिस पटना पुलिस की तरफ से दिया गया है? देखिए, इस पूरे विवाद के पीछे जो अलीम बताया जा रहा है, आज आपने सुना भी होगा कि रोशन आनंद जेल से आने के बाद जो किसान कोल्ड स्टोरेज है जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज चल रहा है, उसके जो हाउस ऑनर हैं आर प्रसाद, जिन्हें लोग उस इलाके में डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा आरोप लगाया और कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो साजिश करता है वो आर प्रसाद है। और आपको अलीम बता दें, याद भी करा दें कि जिस दिन घटना हुई थी 2 जून को, उसके बाद अगले दिन ही जो वहां पर ज्ञान बिंदु का कोचिंग है, उसके कोचिंग के ऊपर गोबर भी फिकवाया गया था। उसके भी विजुअल जी मीडिया ने दिखाया था। तो उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। जो किसान कोल्ड स्टोरेज के हाउस ऑनर हैं, जो फैजल खान को उतनी बड़ी जगह उन्होंने दे रखी है, उनके इसमें क्या भूमिका है, इसी को लेकर के आज कदमकुआं थाने में आर प्रसाद को बुलाया गया था। जो डॉक्टर साहब हैं उनको बुलाया गया था और उनको अभी उनसे पूछताछ चल रही है। और इस पूरे विवाद के पीछे उनकी क्या भूमिका है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। और साथ में जो आरोप अभी रोशन आनंद ने लगाए हैं, उन आरोपों की भी अभी जांच और तहकीकात चल रही है। जी अलीम, बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए कि रोशन आनंद ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए, जब ये घटना हुई थी उस वक्त भी जो ये मकान मालिक हैं आर प्रसाद, वो भी मीडिया के सामने आए थे और फैसल खान के साथ आकर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने भी तमाम तरह के आरोप रोशन आनंद और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालकों पर लगाए थे। तो एक तरह से ये पूरा मामला अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अब रोशन आनंद ने भी सीधे पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, आज रोशन ने जिस तरह से पुलिस की निष्क्रियता और एक तरफा कार्रवाई करने के जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप रोशन की तरफ से थे, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से लगातार इस मामले की सुलझाने की कोशिश कर रही थी। और आपको याद होगा, जो पहला FIR हुआ था, उस FIR में कहीं से भी जो किसान कोल्ड स्टोरेज है उनके मालिक का नाम नहीं था। दूसरा भी जो FIR हुआ था, जो 418/26 है, उसमें भी किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक की कहीं चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन इस बीच में कई सारी चीजें आई थी सामने। उसके बाद से पुलिस की शंका हुई थी और पुलिस ने आज इसीलिए किसान कोल्ड स्टोरेज के जो हाउस ऑनर हैं उनको बुलाया और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी इनको कदमकुआं थाने में रखा गया है और उनसे अभी पूछताछ चल रही है तमाम चीजों पर। झगड़े की वजह से लेकर के झगड़े के बाद जिस तरह से गोलीबारी हुई थी, जिस तरह से वहां पर दहशत फैलाने का काम किया गया था, और जिस तरह से वहां जो और भी सारे आरोप लगे हैं कि रोशन आनंद को किस तरह से टॉर्चर किया गया था, जो किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं यानी जो फैजल खान के हाउस ऑनर हैं, उनकी तरफ से इन तमाम चीजों की अब पुलिस जांच कर रही है। इसलिए उनको कदमकुआं थाने में बुलाया गया और भी थाने में बिठा के रखा गया है। बिल्कुल प्रशांत, सवाल यह भी है कि जिस तरह के आरोप रोशन आनंद ने लगाया है मकान मालिक पर, फैसल खान के साथ तो कोचिंग को लेकर उनकी जो एक कंपटीशन कह सकते हैं या एक लड़ाई कह सकते हैं वो हो सकती है, लेकिन सवाल यह भी है कि मकान मालिक के साथ किस तरह की दुश्मनी, किस तरह की अदावत जो मकान मालिक के इस तरह की साजिश रच सकता है, यह भी साबित करना होगा रोशन आनंद को। देखिए, आपको अलीम बता दें कि आज जिस तरह से रोशन आनंद ने सवाल खड़े किए अपने हाउस ओनर पर
क्योंकि ज्ञान बिंदु का भी जो पहला सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, वो वही है, उसी कैंपस के अंदर है। और जिस तरह से ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर रोशन आनंद जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने हाउस ओनर पर सवाल खड़े किए कि वो उनको वहां से निकालना चाहता है, किसी भी तरह वो भी जगह वो फैजल खान को सौंपना चाहता है, और इसको लेकर के वो शुरू से साजिश रच रहा है। अभी मेरी कुछ बात हो रही थी वहां पर, तो रोशन आनंद ने खुल के भी कहा और उनके लोगों ने भी कहा कि जब झगड़े के अगले दिन जब वहां पर रोशन आनंद के लोग गए थे कोचिंग के पास, तो उनके सामने में ही उनके कोचिंग के बाहर में गोबर फेंका गया, उनकी बिजली बत्ती, उनके अंदर ऑफिस का ताला तोड़ा गया और उनके कई कागजात वहां से निकाल लिए गए। हालांकि ये सब आरोप लगते रहे हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन अब जब रोशन आनंद ने खुल के आरोप लगा दिया तो इसका मतलब था कि पक्ष और विपक्ष, यानी फैजल खान के पक्ष में लगातार आर प्रसाद रहे हैं, जिनका किसान कोल्ड स्टोरेज का वो पूरा इलाका है, और वो चाहते हैं कि जो ज्ञान बिंदु है जहां उसका पहला सेंटर है, उस सेंटर को वहां से हटाकर वो भी हिस्सा फैजल खान को सौंप दे, और इसी को यह भी एक विवाद के पीछे की वजह है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने अब पूछताछ के लिए किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आर प्रसाद को थाने में बुलाया है और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से रोशन